अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से एक टॉपिक तो खैर कल मैंने अपलोड किया था, बट कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो कल मैंने डिलीट कर दी, तो उसको आज की वीडियो में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। पहला टॉपिक हमारा ये है कि कुछ प्रो इजरायली प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान सीक्रेटली अपना अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल हैंड ओवर कर सकता है ईरान को, या आप कह लेंगे ईरान ले सकता है बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इसकी रियलिटी क्या है और इजराइल अब ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब इस तरह की मीडिया टैक्टिक्स क्यों यूज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी रिपोर्टेडली LD-76 आर्टिलरी सिस्टम या एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम्स को खरीदने जा रही है। इसमें यूनिक चीज क्या है, बेसिकली इसका कंपैरिजन दूसरी एंटी एयरक्राफ्ट गन से किस तरह किया जा सकता है, और ये एक मल्टी रोल गन है तो किस तरह है, और क्या ये सबसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ कारगर है या नहीं। तो इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाए तो रिसेंटली कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, खासतौर पर एक्स की मैं बात करूं, बिकॉज जो ज्यादा नैरेटिव बिल्डिंग होती है वो एक्स पर ही होती है, और ज्यादा ऑफिशियल सोर्सेज भी आपको एक्स पर ही देखने को मिलेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म्स है कुछ जो वेस्टर्न एशिया बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, और मोस्ट प्रोबेबली ये प्रो इजराइल प्लेटफॉर्म है। ये भी पॉसिबल है कि ये इजराइल से ही ऑपरेट कर रहे हो। इनका क्लेम ये है कि पाकिस्तान अपने अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को दे रहा है, जिनकी मैक्सिमम रेंज 2200 किलोमीटर है, और ये MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। MIRV का मतलब होता है मैन्यूवरेबल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। बेसिकली जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें जो ऊपर कॉन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, उसमें वॉरहेड होता है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल में एक बड़ा सा वॉरहेड होता है। अब कुछ बैलिस्टिक मिसाइल 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, कुछ 1000 किलोग्राम का, कुछ 1.5 टन का। लेकिन जो MIRV कैपेबल मिसाइल्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक वॉरहेड में आगे कई मिनी बॉम्बलेट्स या मिनी वॉरहेड्स होते हैं। जैसा कि अगर अबाबिल सीरीज मिसाइल की बात की जाए तो ये अपनी वॉरहेड वाली पार्ट में 5 से 8 के दरमियान मिनी वॉरहेड कैरी कर सकता है। कह लें कि आप एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे 8 बॉम्बलेट्स हैं जो सेपरेटली अपने टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ऐसे MIRV कैपेबल मिसाइल्स को रोकना काफी मुश्किल होता है। इवन ईरान के पास भी MIRV कैपेबल मिसाइल्स हैं, और ईरान ने मल्टीपल अमेरिकन बेसेस और इवन इजरायली टारगेट्स पर भी ऐसे MIRV कैपेबल मिसाइल यूज किए हुए हैं। तो इनको रोकना मुश्किल इस वजह से होता है कि शुरू में आपको रडार पर एक मिसाइल नजर आ रहा है, लेकिन जब वो कुर्रा फजाई से वापस री एंट्री करता है अपने टारगेट की तरफ, वो बढ़ता है, तो एक तो उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 15 मैक से ज्यादा हो जाती है। दूसरा, वो एक मिसाइल आगे कई छोटे छोटे बॉम्बलेट्स में उसका वॉरहेड स्प्लिट हो जाता है। तो पहले वो एक मिसाइल नजर आ रहा था, एक आपको छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा था रडार पर, अब वही पॉइंट चेंज होकर 7, 8 या 10 तक पहुंच जाता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसने किसको टारगेट करना है। तो इस वजह से MIRV कैपेबल मिसाइल्स को अभी तक ना अमेरिका इंटरसेप्ट कर पाया ना इसराइल। तो इस वजह से यहाँ अबाबिल मिसाइल को लेकर बात की जा रही है। बट यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी मैक्सिमम रेंज 2200 किलोमीटर है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमांड का हिस्सा है, जिनका काम न्यूक्लियर स्ट्राइक्स को डील करना या पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस को डील करना है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कमांड के वेपन सिस्टम्स हैं वो एक्सपोर्ट के लिए हैं ही नहीं, और वो किसी मुल्क को भी एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते। अब रिसेंटली हमने मक्का पैक्ट देखा है और पाकिस्तान उसका पार्ट है। तो उसके साथ साथ अब सीरिया जैसे कंट्रीज, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो यहाँ इसराइल ने भी अपनी मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसमें इस तरह का परसेप्शन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी उस बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे दुनिया में प्रोलिफरेट कर रहा है, जिससे लेटर ऑन फ्यूचर में वो इस तरह की कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं कि भी पाकिस्तान पर सैंक्शंस आप लगवाएं, क्योंकि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। बिकॉज इजराइल पूरी दुनिया में, और जब से वो बना है, वो यही चूरन बेचता है कि भाई हम खतरे में हैं, हम बड़े मजलूम हैं, कि दुनिया को फलां मुल्कों से खतरा है। सेम यही हरकतें इनकी वो मदरलैंड इंडिया भी करता है कि जी हम बड़े मासूम हैं, दुनिया को तो फलां से खतरा है, तो इस वजह से ये हमें कर लेना चाहिए। तो बहरहाल इसको टेक्निकल बेसिस पर डिबंक करना जरूरी है, बिकॉज जो इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी रीच होती है लाखों में, मिलियंस में भी। तो उनको सिर्फ फॉलो इजराइल से लोग नहीं कर रहे होते, कई लोग पाकिस्तान से भी फॉलो करते हैं, सऊदी अरब से, गल्फ नेशंस जो हैं दूसरी, अफ्रीका से। तो उस तरह का नैरेटिव सेट करने में फिर बड़ी इनको मदद मिलती है अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दे। सो फिर ऐसी चीजों को डिबंक करना बहसीयत कौम हमारी भी फिर जिम्मेदारी बन जाती है। अब आ जाए अगर हम दूसरे टॉपिक पर, तो फाइनली पाकिस्तान एक ऐसा गन सिस्टम लेने जा रहा है चाइना से, जो कि नॉर्मल एयर डिफेंस गन सिस्टम या जो गन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी, उससे डिफरेंट है। ये बेसिकली आप चाइना का ऐसा वेपन सिस्टम कह सकते हैं जिसमें उन्होंने एक नेवल गन उठाकर एक ट्रक पर माउंट कर दी है, और ये एक मल्टी रोल गन सिस्टम है जो ना सिर्फ सरफेस टू एयर रोल में यूज हो सकता है, बल्कि वो सरफेस टू सरफेस रोल में, यानी कि
ग्राउंड अटैक में यूज हो सकता है। इस सिस्टम का नाम है LD-76। ये 76 mm की एक नेवल गन है बेसिकली, जो चाइना अपनी नेवल शिप्स पर यूज करता है। ये चाइनीज HPJ-26 76 mm की नेवल गन पर बेस्ड है और इसी को ही उन्होंने अब आर्मी के लिए इंडक्ट किया है और स्पेशलाइज्ड एक 6x6 ट्रक पर माउंट किया है। अब इस 6x6 ट्रक पर जब इसे माउंट किया गया तो इस पर हम देख सकते हैं कि वो नेवल गन के साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी है और कुछ कंसेप्ट आर्ट्स में इस पर एक रेडार भी लगा हुआ है। अब ये जो LD-76 गन है, इसका एक पोस्टर जिसके बैकग्राउंड में पाकिस्तान और चाइनीज फ्लैग देखा जा सकता है, वो काफी ज्यादा वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद ऑलमोस्ट ये अब कंफर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान इस गन सिस्टम को लेने जा रहा है। देखने को ये एक SH-15 जैसी आर्टिलरी है, बट इसका रोल बिल्कुल डिफरेंट है। SH-15, SH-16 जैसी जो आर्टिलरीज हैं ये 155 mm के गोले फायर करती हैं, जबकि जो LD-76 है, ये SA-2 भी इसे कहा जाता है, ये व्हील बेस्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो 76 mm के गोले फायर कर सकती है, 76 mm की राउंड्स को यूज करती है। इसका जो गन ट्रेवर्स है ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री का है, यानी कि चारों तरफ घूम सकती है, यानी चारों तरफ घूमकर किसी भी एनिमी ड्रोन को, हेलीकॉप्टर को या स्लो मूविंग टारगेट को शूट डाउन करने के काबिल है। और इसका जो व्हीकल है ये मैक्सिमम 450 किलोमीटर की रेंज देती है। व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। अब अगर इस गन की स्पेसिफिकेशंस पर आए तो इसका मैक्सिमम इंगेजिंग जो रेंज है वो 10 किलोमीटर है, जबकि नॉर्मल जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं 20 mm की, 30 mm की, इनकी मैक्सिमम रेंज होती है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो रेंज के लिहाज से इसे काफी एज है उन पर। लेकिन एक अहम चीज इसमें हमें ये देखने को मिलती है कि चूंकि ये एक नेवल गन है तो इसका पर मिनट रेट ऑफ फायर काफी कम है, यानी कि 110 राउंड पर मिनट ये फायर कर सकती है, जबकि जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं 20 mm, 30 mm की, ये कई हजार राउंड पर मिनट फायर कर सकती हैं। लेकिन इसमें अहम चीज ये है कि इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है एनिमी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इवन जो सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। एक सरफेस टू एयर मिसाइल लेट्स सपोज आप यूज कर रहे हैं, आप चाहे इंडिया का बराक 8 ले लें, पाकिस्तान का HQ-16 ले लें, अब ये मिलियंस ऑफ डॉलर का एक मिसाइल होता है और एक मिसाइल को आप फायर करें कुछ हजार डॉलर के एक ड्रोन पर, जब खासतौर पर आप स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर को फेस कर रहे हैं तो वहां कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। आप ठीक है एनिमी का वो ड्रोन शूट डाउन कर देते हैं, लेकिन कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आप लंबा उस चीज को सस्टेन नहीं कर सकते। आपने अमेरिका की भी हालत देख ली होगी कि अमेरिका के पास अब इंटरसेप्टर्स ही खत्म हो चुके हैं, कि उनके पास कोई प्रॉपर टेक्निक ही नहीं थी ईरानियन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, और चाइना ने इस पर काफी बाय द वे काम किया है। अब ये जो 76 mm की गन है ये बेसिकली जुगाड़ है, एक नेवल गन को उन्होंने ट्रक पर माउंट किया है और उसे आर्टिलरी बना दिया है। अब ये गन ना सिर्फ सरफेस टू एयर रोल में यूज हो सकती है बल्कि ये इन्फेंट्री के साथ भी यूज हो सकती है। मतलब आपकी स्पेशल फोर्सेस और आपकी इन्फेंट्री एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से काफी रेजिस्टेंस आ रही है, एनिमी की आर्मर्ड व्हीकल्स आ गए हैं, टैंक्स आ गए हैं, तो उनको स्ट्राइक करने के लिए भी ये गन यूज हो सकती है, बिकॉज सरफेस रोल में भी इसका काफी अहम किरदार रहता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोग्रामेबल बुलेट यूज होती है, प्रोग्रामेबल एमुनिशन आप उसे कह सकते हैं, और यूक्रेन इन्हें यूज भी कर रहा है। ये प्रोग्रामेबल एमुनिशन क्या करते हैं कि इनमें टाइम डिलेड फ्यूज होता है। जब आप इन्हें सरफेस टू एयर रोल में यूज करते हैं, अब लेट्स सपोज LD-76 से गोला फायर करती है एनिमी के इनकमिंग क्रूज मिसाइल की तरफ जो लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है। अब ये जो गोला इसमें प्रोक्सिमिटी फ्यूज होगा चूंकि, तो जैसे ही ये अपने टारगेट के करीब पहुंचेगा तो वहां जाके ये ब्लास्ट कर जाएगा, तो इसमें से जो शार्पनल्स निकलेंगे वो अपने टारगेट को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसे पिन पॉइंट जाके अपने टारगेट को स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से अगर ये टारगेट से थोड़ा सा करीब भी जाके एक्सप्लोड करता है तो स्टिल ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। सबसे अहम चीज ये है कि जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं चूंकि वो लो फ्लाई कर रहे होते हैं तो लॉन्ग रेंज पर आप रडार के थ्रू उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। हमने 6 से 7 मई की रात के दरमियान इंडिया का अटैक देखा हुआ है जिसमें इंडिया ने ज्यादातर यूज किए थे अपने स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं बट स्टेल्थियर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनका RCS बहुत कम होता है। अगर आप लॉन्ग रेंजेस पर डिटेक्ट करने जाएंगे तो वो जल्दी डिटेक्ट ही नहीं होते, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा लो फ्लाई कर रहे होते हैं और रडार की डिटेक्शन उससे ऊपर स्टार्ट हो रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं ये बड़ी अहमियत रखती हैं। खासतौर पर आपने इनका रोल यूक्रेन वॉर में देखा होगा। यूक्रेन में हम स्काई गार्ड जैसी गन्स, यूक्रेन में हम स्काई रेंजर जैसी गन्स देख चुके हैं, गेपर्ड जैसी गन्स को देख चुके हैं। फिर इसके साथ साथ रशिया भी शिल्का जैसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स यूज कर रहा है। तो इन्होंने न सिर्फ एनिमी के क्रूज मिसाइल्स को शूट डाउन किया है बल्कि एनिमी ड्रोन्स को और इस तरह के क्वाडकॉप्टर्स को शूट डाउन करने के लिए
ये डिप्लॉय की गई, जहां इन्होंने जितने ड्रोन शूट डाउन किए, अगर उन्हीं ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए आप मिसाइल्स यूज करते तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अभी तक खर्चा हो चुका होता। तो मेरे नजदीक ये एक काफी बेहतरीन आइडिया है कि पाकिस्तान इस गन को लेने जा रहा है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की ग्राउंड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी में इजाफा होगा, बल्कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में भी इजाफा होगा। इसे पाकिस्तान आर्मी भी ले सकती है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी फ्यूचर में ले सकती है। और चूंकि ये गाइडेड राउंड्स भी फायर कर सकते, तो इसे आप प्रॉपर 76 mm की आर्टिलरी के तौर पर यूज कर सकते हैं। और एक सरफेस टू एयर मिसाइल की निस्बत ये आपको तकरीबन 8-9 गुना सस्ता इंटरसेप्शन रेट भी प्रोवाइड कर देगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।